लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चुनाव हमेशा उम्मीदें लेकर आता है और खास करके तब उम्मीदें और बढ़ जाती हैं जब चुनाव पहली बार हो रहा हो और ऐसा चुनाव हो रहा है जिससे कि आपके किसी बड़े परिवर्तन का आशा हो। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जनपद प्रतापगढ़ का बहुत पुराना मार्केट है डेरवा बाजार, जो कुंडा तहसील में आता है। लेकिन खास बात यह है कि ये अभी भी पंचायती राज में है, यहाँ भी प्रधान रहे हैं। लेकिन उम्मीद इस बात से जुड़ रही है कि ये अब नगर पंचायत घोषित हो चुका है। कुछ दिनों बाद अब नगर पंचायत के चुनाव होंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे, बहुत सारी योजनाएं यहाँ आएंगी और योजनाओं का कितना लाभ यहाँ की जनता लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले तो ये बात होगी कि यहाँ का अध्यक्ष कौन होता है, उनकी क्या सोच है, वो कैसे जनता तक उन योजनाओं को पहुँचाते हैं। तो मैं इस समय खास इंटरव्यू के माध्यम से आपको ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहा हूँ जो डेरवा के इस नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। डॉक्टर शकीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया चौरसिया जी। जैसा कि इस बार आपका नगर पंचायत बन चुका है डेरवा बाजार, अब यहाँ की जो समस्याएं हैं जिनको हम अपनी जनता के अपने चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू करवा चुके हैं, तो क्या लगता है इन समस्याओं से कुछ निजात मिलने वाला है? चौरसिया जी, मेरी समझ में जो आता है कि अगर नगर पंचायत डेरवा बनता है और आप सबके पब्लिक के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर डेरवा में आज जो भी समस्याएं हैं, खासकर जल निकासी की समस्या है, जैसे नाली और नालों की बहुत बड़ी समस्या है, और मेन रोड पर जो जाम लगते हैं, चूंकि डेरवा मार्केट जो है लंबाई में 2 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करती है, लेकिन एक ही रोड होने की वजह से जाम कंटिन्यू सुबह से शाम तक लगा रहता है और शासन प्रशासन पुलिस के लोग भी परेशान रहते हैं, दुकानदार भी परेशान रहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि चूंकि 6 ग्राम सभा मिलकर नगर पंचायत डेरवा बन रहा है तो इसमें सबलगढ़ सराइंद्रावत को लेकर बिकरा को जोड़ते हुए एक बाईपास प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा, जिससे कि रोड की समस्या की समाधान हो सके। और रही जल निकासी की बात, तो रोड का चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण रोड पे तो हो गया है, लेकिन जल निकासी की समस्या जो कि त्यों बनी है। तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान अगर रोड के दोनों तरफ, जैसे अदर मार्केटों हमने हीरागंज देखा, कुंडा देखा या जहां भी देखा, सड़क के दोनों तरफ चौड़े नालों का निर्माण कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर जल निकासी की समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। यानी पहली प्राथमिकता देखा जाए तो जल निकासी की समस्या को दूर करना और ये जो जाम है इनको दूर करना है। आपकी नजर में और किन समस्याओं का है जिसका लाभ पब्लिक ले? चौरसिया जी, जहां तक मेरी सोच है, पब्लिक को लाभ, डेरवा एक ऐसी मार्केट है जहां पर पूरी तरह से 90% लोग व्यवसाय पे डिपेंड हैं। और बहुत बड़ी बात आपको बताने चल रहे हैं कि सरकार की कोई भी पॉलिसी आज हमारे मार्केट में ना होने के बावजूद जनपद प्रतापगढ़ डेरवा एक ऐसी मार्केट है जो अपने सेल्फ पे डिपेंड है, क्योंकि दुकानदारों के साथ साथ यहाँ का जो कुटीर उद्योग है, पूर्वजों के जमाने में हथकरघा उद्योग पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता था कि डेरवा का हथकरघा उद्योग चलता था। लेकिन आज आप यूपी के बड़े शहरों में इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में भी जाएंगे, बड़ी दुकानों से जब शॉपिंग करेंगे तो जिस थैले में आपको सामान मिलेगा, चाहे कपड़े के सामान हो, चाहे जनरल स्टोर का सामान हो, चाहे मिठाई के सामान हो, वो जो शॉपिंग बैग है आपका डेरवा का बना हुआ मिलेगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई। मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंच रही है कि कानपुर जैसे बड़ी मार्केट में डेरवा के कुटीर उद्योग के सामान जा रहे हैं, तो क्या इस कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देंगे आप? निश्चित तौर पर चौरसिया जी, जहां तक ये कुटीर उद्योग जो है हमारे डेरवा में, ये पूर्वजों की देन है कि हथकरघा उद्योग चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मशीनों ने मानवता को हरासमेंट किया। मानव जो है पूरी तरह से बेरोजगार या हाथ उसके बेरोजगार हुए, लेकिन कर्म करने वालों के लिए कभी हाथ थकते नहीं, कभी उसको निराशा नहीं मिलती। आज डेरवा मार्केट में सारे हिंदू मुस्लिम के लोग मिलजुल के जिस तरह से रहते हैं, अपने सेल्फ डिपेंड से, दुकानदारी से, बिजनेस से, मार्केट में अपने जीविकोपार्जन को अच्छा जीवन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा है पूरे जनपद में। और कुटीर उद्योग की बात, जैसा मैंने कहा कि जो शॉपिंग बैंक हमारे डेरवा में बनता है, उसकी एक खासियत और आपको बता दें कि डेरवा में लोग जो शॉपिंग बैग का निर्माण करते हैं, वो जो कपड़ा आता है जिसका शॉपिंग बैग बनता है,
वो महानगरों से आता है, खासकर कलकत्ता की मार्केट से मंगाया जाता है, इलाहाबाद और कानपुर से आता है। लेकिन कुटीर उद्योग का दर्जा कैसे मिला, इसको मैं विस्तृत से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव की, खासकर ग्राम सभा सबलगढ़ डेरवास राजेंद्र की बच्चियां जो अनमैरिड हैं, वो उस शॉपिंग बैग को जो बनाता है प्रोड्यूसर कटिंग करके उनको दे देता है, और बच्चियां अपने घर पे जाके अपने घर का कार्य करके उन थैलों को सिलाई काम करती हैं। और 90% ये जो बच्चियां हैं अपनी शादी के पहले उस शॉपिंग बैग को तैयार करके या मच्छरदानी की सिलाई करके या बैग की और जो भी छोटे छोटे काम करके अपनी शादी का खर्च ज्यादातर बच्चियां खुद तैयार कर लेती हैं इस वक्त। ये एक रोचक इतिहास है डेरवा का। यहाँ के मेहनतकश लोग अपनी मेहनत के बल पर अपने दम पर खड़े हो रहे हैं। खास करके आपने बताया कि अनमैरिड बच्चियां उन चीजों पर ज्यादा शिरकत करती हैं, तो यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो बड़ी ज्यादा हो रही है। क्यों क्या कि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज रोड नाली तो आम बात है, आपने कुटीर उद्योग की बात की, इन सब समस्याओं का भार कैसे उठा पाए? चौरसिया जी, जहां तक भार की बात है, संघे शक्ति कलयुगे, जहां कहा गया है कि अगर जनमानस आपके साथ है तो कोई भार हमको नहीं समझ में आता। और रही बात लोगों की समस्याओं का, तो हमारी सरकार जो इतनी पॉलिसी देती है, अगर ईमानदारी से हम उस पर अमल करेंगे तो हमारी जनता की समस्या का पूरी तरह से समाधान रखा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था की, उसके लिए हम अगर इस पद पे बैठते हैं, जिम्मेदारी हमारी यहाँ की पब्लिक देती है, या समाजवादी पार्टी हमको चुनाव लड़ाती है। चूंकि पार्टी के मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, पार्टी जिसको सिंबल देगी, जिसको लड़ेगी, उसके साथ ईमानदारी से डटा रहूंगा। तो निश्चित तौर पर पद मिलने पर अपने आला अधिकारियों से, हमारे जिले के पुलिस कप्तान है, जिले के अधिकारी हमारे आला डीएम साहब हैं, जिनसे भी मिल करके एक अच्छा सामंजस्य बना के कानून व्यवस्था और विकास को गति रूप देने का काम करूंगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। पेशे से आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। तो मैं जिम्मेदारियों की बात इसलिए कर रहा था कि एक साथ दो जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे कि आपके अस्पताल और ये आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इसको बता देना चाहता हूं कि ये जो मानव सेवा है, ये हमको पैतृक रूप से मिला है। हमारे दादाजी हकीम दौला हुआ करते थे, वो हकीमी करते थे। उसके बाद हमारे वालिद साहब, हमारे अब्बू जान हकीम मोहम्मद सिद्दीक, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इतना यश नाम कमाया कि आज उसी परंपरा को ढोते हुए, उसी को निर्वहन करते हुए समाज का काम हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे पड़ोस में 2-4 विद्यालय हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। स्कूल टाइम में ये पूर्वजों से हमारे इस दवाखाने का चला आ रहा है सेवा भाव की स्कूल समय बच्चों को 1 रुपए से 100 रुपए 500 रुपए तक, अगर कोई चोट लगता है, कोई बीमार होता है, तो इस दवाखाने से फ्री ऑफ कास्ट उसको इलाज एक जमाने से होता है। हाँ, दूसरे दिन बच्चे जाते हैं अपने घर से, उनके गार्जियन तो वो ले जाएंगे, लेकिन स्कूल टाइम अगर किसी बच्चे की समस्या है तो फ्री ऑफ कास्ट मानवता का जो बहुत अच्छी सेवा रही आपकी। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो व्यवसाय किसी भी रूप में हो, अब राजनीति में आ रहे हैं, तो राजनीति और व्यवसाय का सामंजस्य हो नहीं पाता और लोग कहीं ना कहीं राजनीति को भी व्यवसाय बना लेते हैं। आपकी क्या समझ? राजनीति को व्यवसाय बनाने वालों की मानसिकता पे कुठाराघात करते हुए करना चाहूंगा कि राजनीति एक सेवा की भावना के साथ हो तो एक बहुत अच्छा काम है। जैसे डॉक्टर होता है, पेशेवर वो डॉक्टर होता है, लेकिन हाँ, अपने जीविकोपार्जन के लिए पैसा भी लेता है क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन उसकी मुख्य चीज जो सोच होती है सेवा भाव। हम सेवा भाव से इस पेशे को करते हैं और जहां तक अपनी सोच है और थिंकिंग है, और मैं ईमानदारी के साथ आपके चैनल को माध्यम से पब्लिक को बता देना चाहता हूं कि राजनीति भी मुझको विरासत मिली। हमारे वालिद साहब यहाँ पर हकीमी करते थे और गांव की जो पंचायतें होती थी उसमें प्रमुखता से, और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा परिवार आपके सामने सदस्य मैं बैठा हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है। आज मैं प्रधान भी इस ग्राम सभा का रह चुका हूं। आप सबके आशीर्वाद से बता देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से यहाँ जब प्रधानी के इलेक्शन हुआ है तो एक दिन के लिए 365 दिन यहाँ जो प्रधानी के इलेक्शन होता है, 360 दिन हिंदू मुस्लिम खूब मिलकर रहते हैं, लेकिन जो 2 दिन प्रधानी के इलेक्शन का समय आता है, हिंदू एक तरफ मुस्लिम एक तरफ के प्रधानी के इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन ये मैं खुशकिस्मत हूं कि जब मैं प्रधानी के इलेक्शन लड़ा, पूरी सबलगढ़ की जनता हिंदू मुस्लिम मिलकर हमको प्रधान बनाई, और आज भी
आपको अपने पूरे होशो हवास विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि इस नगर पंचायत डेरवा का हिंदू मुस्लिम एक साथ कहता है कि आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक है, ये मिसाल होनी भी चाहिए। भारत की यही पहचान भी है कि अनेकता में एकता। जैसा कि अब नगर पंचायत के चुनाव जितने नजदीक आता जा रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, डेट नजदीक आ रही है, तो जनता से अब क्या आपकी अपील होगी कि अगर आपको टिकट मिलता है और आप इस पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो क्या कहना चाहिए? लोकतंत्र में जनता जो है राजनीति करने वाले भगवान कहते हैं, लेकिन वैसे भी हर धर्म में अगर ये बात कही थी मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। इस बात को सच्चाई में अमल करते हुए मैं अपनी न्याय पंचायत सबलगढ़ की जनता, उसमें जात धर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपका परिवार ऐसा है, आप जहां पर आप बैठे हैं, कि पूरे इस इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल का परिवार रहा है। और एक चीज मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर जिस दिन अगर हिंदू मुस्लिम और जात और धर्म के बंटवारे के नाम पे वोट पब्लिक मुझको देने की बात कहेगी और इलेक्शन लड़ने की बात कहेगी, मैं पूरी तरह से इनकार कर दूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, राजनीति से दूर हो जाऊंगा। क्योंकि वो चीज जो विरासत में मिली है, हिंदू मुस्लिम मानवता एकता भाईचारा, वो क्विंटल में है, क्विंटल में। और राजनीति और पद, चाहे प्रधानी रही हो चाहे चेयरमैन, ये तोले में है, तो कुंटल कभी तोले से झुकेगा नहीं। इसलिए आपके माध्यम से पूरी जनता को ये आगाह कर दे और जनता से अपील करता हूं कि जैसे हम हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हुए हैं, वैसे ही शामिल होंगे। मौका देंगे तो एक और इजाफा होगा राजनीति करने का, क्योंकि हम सरकार से जुड़ेंगे और जनमानस से जुड़ेंगे, शासन प्रशासन जुड़ेंगे और खिदमत करेंगे। वरना जिस लायक है, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं, सुख दुख में शामिल रहते हैं, वो निरंतर चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब ने कि राजनीति में मैं आ रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ पर भेदभाव अगर हिंदू और मुस्लिम होता है तो मैं राजनीति से दूर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर चौरसिया जी आपको, आप हमारे पुराने मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा काम होता है जनता तक उनकी आवाज को पहुंचाना। आपने देखा कि मैं जनता के बीच में था और आज जनता के प्रत्याशी के बीच में हूं। इसी तरह मेरे चैनल साथ में बने रहिए। डेरवा बाजार के चुनावी सफर में आपको हर खबरों से अवगत कराता रहूंगा। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।